सबको इसका मसला है टिकटॉक व्यूज़ का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 10 चीज़ें बताता हूँ, ये मैंने लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि अक्सर आप लोगों का टिकटॉक का जो 80% जो मुझे एसएमएस आते हैं ना, वो टिकटॉक व्यूज़ का मसला आता है। कुछ लोगों का जो अकाउंट होता है वो शैडो बैन हो जाता है। शैडो बैन क्या होता है? वीडियोस कब अपलोड करनी चाहिए, कैसी वीडियोस अपलोड करते हैं, कितने सेकंड की अपलोड करनी चाहिए, और वीडियोस की क्या लेंथ होनी चाहिए, अकाउंट कौन सा होना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको कि आपका जो अकाउंट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, यूके का है या यूएसए का है, नया अकाउंट आपने बनाया। ठीक है, हम बात करते हैं कि न्यू अकाउंट आपने क्रिएट किया है। अच्छा, अब सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग ये करते हैं ना अपने अकाउंट पे व्यूज़ ना आने के लिए, वो ये होती है कि मेरे पास जो एसएमएस आते हैं वो ये आते हैं कि हमारे पास अच्छे खासे व्यूवरशिप आ रही थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप व्यूज़ ख़त्म हो गए। 5 वीडियोज़ पे व्यूज़ आए, फिर छठी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए। तो अक्सर ये मसला देखा गया है। अब इसका हल क्या है, या मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम होती है? होता ये है कि आप लोग क्या कर रहे होते हो कि आपका क्योंकि नया अकाउंट होता है, जो भी नया अकाउंट होता है ना, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो गया ना या यूट्यूब का हो गया, ये क्या करते हैं, ये आपके आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप फ्रेश होते हो, नया अकाउंट होता है। वही एक ख़ास मोमेंट होता है जो आपको अपनी अपनी बात मनवाने का ना, वो ख़ास मोमेंट होता है। आप लोग वहीं पे गलती करते हो। आप लोग क्या करते हो कि सबसे पहले आपने वीडियो अपलोड की, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ गए। सेम कैटेगरी पे जब आपने दूसरी वीडियो अपलोड की, फिर व्यूज़ आ गए। अब अपलोड आपने 5-7 वीडियोज़ अपलोड की, उसके बाद व्यूज़ आपके पास आते रहे, और आने के बाद फिर आपने छठी वीडियो जब अपलोड की तो व्यूज़ नहीं आए। तो कहीं ये मसला तो नहीं है कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं? कहीं ऐसा मसला तो नहीं है कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर देते हो? यानी कि आप पहले कोई शेरो शायरी की वीडियो डाल रहे थे, अगले दिन आपने कोई और वीडियो डाल दी, कैटेगरी चेंज होगी, ऑडियंस का लेवल चेंज हो गया। जब कैटेगरी चेंज होगी, ऑडियंस चेंज होगी, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपको पास 500 व्यूज़ आ रहे थे एक वीडियो के ऊपर, तो व्यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो कैटेगरी को चेंज कर दिया है। तो कैटेगरी चेंज नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल टाइप्स की वीडियोस बनाए, तो मल्टीपल अकाउंट बनाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब टॉपिक एक है, कैटेगरी एक है, और आप मल्टीपल नीश की अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, तो वो ऑडियंस ख़राब हो जाती है। तो पहली गलती ये होती है कि आप कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वीडियोस इतनी धुंधली होती है ना, उस पर फोकस ही नहीं हो रहा होता है, वो वीडियोस अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पे यानी कि उसमें दिलचस्पी नहीं होती लोगों को दिलचस्पी होती ही नहीं है। अब आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं और मैं उसमें प्रॉपर सामने नहीं आ रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं आपको सही गाइड नहीं कर रहा, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? दिलचस्पी नहीं है ना। तो दिलचस्पी करवाने के लिए ना, ये लाजमी है कि आपने करना है 3 से 5 सेकंड के अंदर आपने हुक लाजमी लगाना है। हुक का मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी यही वीडियो पीछे करके देखें, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने मोरल बता दिया कि इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा। तो ये था हुक लगाना। तो मैंने आपकी वीडियोस को आपको रखने के लिए हुक लगा दिया, और आपको ये भी कहा कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी डिटेल बताई हुई है। फिर मैंने ये हुक आपको कैसे लगाया, ऐसे लगाया, ये एक हार्ड कॉपी में पेपर लेके यहाँ पे टिकटॉक व्यूज का लिख के ये भी मैंने हुक लगाया आप लोगों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से आपने हुक लगाना होता है, और ये लाजमी लगता है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है कि 3 सेकंड से 5 सेकंड तक तो आपने हुक लाजमी लगाना है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि कई ऐसे भी व्यूज होते हैं जो व्यूज तो दे रहा होता है, यानी कि टिकटॉक आपकी वीडियो को लोगों तक पहुंचा रहा होता है, लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि लोग आपको 1 सेकंड भी नहीं देखते और फौरन से स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो आपको स्क्रॉल अप जो है ना, वालेकुम सलाम, स्क्रॉल अप जो है ना, वो नहीं करवाना। आपने क्या करना है, आपके जो 3 सेकंड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 सेकंड, यानी कि आप अगर क्वालिफाई व्यू लेना चाहते हो, तो पहले 3 सेकंड जो है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद जो गलती कर रहे होते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि आपने हैशटैग का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टॉपिक कुछ और है और आपके हैशटैग कुछ और है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैंने 1-2 वीडियोस मेरे सामने से गुजरी, लोगों ने बताया, टेक्निकल यूट्यूबर्स ने, उन्होंने कहा कि आप ना हैश EDU लगाया करो, आपने हैश ये लगाया करो,
हैश फॉर यू लगाया करो, ठीक है। अब बंदा ये पूछे कि फॉर यू क्यों लगा रहे हैं, दो ईडीयू क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। ईडीयू का मतलब पता क्या है, ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन, फॉर यू का मतलब होता है फॉर यू, ठीक है, यानी कि सिर्फ तुम, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वो फॉर यू नहीं है जो टिकटॉक के ऊपर फॉर यू आ रहा होता है। तो लिहाजा हैशटैग आप लोग गलत लगाते हो। हैशटैग गलत लगाने की रीजन मैंने आपको बता दिए। तो हैशटैग कौन से लगाने हैं, हैशटैग आपने वो लगानी है जो आपकी कैटेगरी से मिलते हो, यानी कि वीडियो से रेलिवेंट आपके हैशटैग होने चाहिए। उसके बाद जो कैप्शन लोग जो करते हैं ना वो भी गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कैप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। अब तो टिकटॉक के ऊपर बाय डिफॉल्ट कैप्शन की ऑप्शन आ गई है, आप कैप्शन के बटन पे क्लिक करें और ऑटोमेटिकली आप अगर उर्दू में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो सारे एज इट इज़ आपके कैप्शन आ जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक बंदा आपकी ज़बान नहीं समझ सकता, तो आपने अगर कैप्शन किसी और लैंग्वेज में सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आपको आपकी वीडियो को जो है ना वो पूरा देख सकते हैं। उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरे की वीडियो भी आप लोग अपलोड कर देते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट काम करते हैं। आपने कॉपी पेस्ट काम नहीं करना। उसके बाद डेली की आप कम से कम 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करें, डेली 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करें और डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर अपलोड करें। एक वीडियो आपने कर दी 11 बजे, दूसरी वीडियो आपने कर दी 2 बजे, तीसरी वीडियो आपने कर दी 8-9 बजे। जब डिफरेंट टाइमिंग में आप वीडियोस को अपलोड करेंगे ना 2 से 3, तो व्यूवरशिप बढ़ेगी। अगर एग्जांपल के तौर पे फिर भी व्यूवरशिप नहीं बढ़ रही तो आप अपना टाइम चेंज करके देखें, 1-1 घंटा आगे कर लें या पीछे कर लें, तो टाइम जब आपका चेंज होगा तब भी आपकी व्यूवरशिप इंक्रीज होगी। उसके बाद वीडियो की जो लेंथ होती है ना टिकटॉक के ऊपर, ये 15 से 45 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 3 सेकंड का जो व्यू होता है ना वो क्वालिफाई व्यू होता है। तो 15 से 45 सेकंड तक अगर आप एंगेजमेंट बना के रख लेते हैं, आपकी वीडियो इतनी दिलचस्प होती है कि यूज़र आपको देखता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर व्यूवरशिप ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब आप टिकटॉक पे नए नए आते हैं तो आपने कम से कम 2 महीने तक थोड़ा सा ना अपने अंदर पैशन रखना, सब्र रखना। मैं अपना टिकटॉक का अकाउंट देख रहा था और मैंने कई एसएमएस के रिप्लाई भी किया। कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे एसएमएस किए हुए। मुझे हैरानगी होती है कि आप लोग मतलब कि अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए होते, आप एसएमएस कर रहे होते हैं, कॉल्स पे कॉल कर रहे होते हैं। मतलब कि हम भी मसरूफ़ होते हैं, तो लिहाजा कॉल या एसएमएस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने बात करनी है कोशिश करें, आप बस कमेंट्स करें। आप को हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो बनाएं। अब आप लोग कहते हैं कि हमारा चैनल चेक करें, हमारा टिकटॉक का अकाउंट चेक करें, तो आपका दूसरा बंदा जो है वो इतना फ्री बैठा हुआ है कि अगर हम ऐसे ही सबके चैनल चेक करने लग गए तो फिर हम कहाँ से काम करेंगे, हम किस तरह फिर हम अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो आपने दूसरे का भी ख्याल रखना है। अगर दूसरा बंदा आपके कमेंट्स का जवाब दे रहा है, आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर रहा है, वीडियो बना रहा है उसके ऊपर, तो आप उसकी भी 100 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हाँ, कुछ सर्विस पेड होती हैं, अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो फिर हम आपको पेड सर्विस आपको दे देंगे टाइम निकाल के। लेकिन अब सारा आप कहते हैं जी हमारा चैनल चेक करो, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह नहीं होता। जो बात करनी है आपने कमेंट्स करें, तो आपको कमेंट्स पे वीडियो भी बन जाएगी और आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा।